हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। और इसका अध्याय 25 है और अध्याय का शीर्षक है हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। तो आपने सुना था इससे पहले कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अत्यधिक बीमार हो जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को से वापस आने के पश्चात न्यूयॉर्क में अभी श्रील प्रभुपाद जी हैं अपने भक्तों के समीप। और प्रभुपाद जी को अचानक ही लकवा मार जाता है, जिसके कारण वो हिल भी नहीं पा रहे थे। और उनकी एक साइड का जो हाथ आदि है, वो भी सब काम नहीं कर रहा था। तो श्रील प्रभुपाद जी की ऐसी बहुत ही कठिन स्थिति को जब भक्तों ने देखा, तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे अस्पताल में मत ले जाओ। प्रभुपाद जी हमेशा हॉस्पिटल के लिए मना किया करते थे, बल्कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि बस मेरी मालिश करो और मेरे लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। इससे पहले भी आपने सुना था कि श्रील प्रभुपाद जी एक बार कहते हैं, जब मैं बहुत बीमार हो जाऊं तो बस मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे हाथ में मेरी जप माला दे दो और मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागना चाहता हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी सदैव हरि नाम के सबसे निकट थे। कई बार कई ऐसे लोग थे प्रभुपाद को कहते थे, स्वामी जी आप तो पूरे विश्व में घूमते रहते हो, इतने लोगों से मिलते हो, आप जप कैसे करते हो? हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा, मैं तो 24 घंटे कृष्ण का नाम लेता हूं। तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे पीछे आकर पीठ में कान लगाओ। और जैसे वो व्यक्ति आके कान लगाता है पीठ में, तो क्या सुनाई देता है उसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो श्रील प्रभुपाद जी है, वो बीमार होने के पश्चात उनको हॉस्पिटल में ले गए। और प्रभुपाद जी ने अ, एक भारत के वैद्य के लिए भी एक पत्र लिखा था। श्री कृष्ण पंडित जिनका नाम था, और आपने वो सुना था पिछले रविवार को। तो श्रील प्रभुपाद जी आयुर्वेदा के प्रति उनका बहुत प्रगाढ़ एक प्रकार से निष्ठा था, या विश्वास था। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी अभी हॉस्पिटल में है, और जो डॉक्टर कहता है उनके शिष्यों को कि आपके जो गुरु है उनको बोलने मत दो ज्यादा, वो बोलने नहीं चाहिए, तो वो धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि यदि कृष्ण मारना चाहे तो उस व्यक्ति को कोई भी इस संसार से बचाएगा नहीं। प्रभुपाद जी जब हॉस्पिटल में थे, तो प्रभुपाद कहते कि मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ मेरा काम हो गया है, ये लोग मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ और उपचार मेरे ऊपर खास करेंगे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हॉस्पिटल मतलब प्रभुपाद को जेल से भी अधिक वो महसूस होता था। कई लोग इस संसार में होते, हॉस्पिटल जाना अच्छा लगता है उनको। हॉस्पिटल की दवाओं की जो गंध है, वहाँ जो नर्स है या अन्य चीजें हैं, वो वहां रह के पड़े रहना चाहते हैं। हाँ, तो आप लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वहां कि अभी हमें निकलना चाहिए, कुछ आप लोग योजना बनाओ। तब प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण जिस व्यक्ति को मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता, और कृष्ण यदि किसी व्यक्ति को बचाना चाहते हैं तो इस संसार की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे मार सकती है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब डॉक्टर के निकट थे, तो उनकी जो शिष्या थी जदुरानी माता जी उनके लिए दो चित्र लाती हैं। एक राधा कृष्ण का चित्र था और एक नरसिम्हा देव का चित्र था। तो श्रील प्रभुपाद जी अपनी रक्षा के लिए सदैव भगवान नरसिम्हा देव की जो प्रार्थना है करने के लिए भक्तों को प्रेरित करते थे। तो हम आगे पढ़ते हैं। दामोदर, एक भक्त है, वो बोल रहे हैं, मैं वहां अस्पताल में था जब एक डॉक्टर प्रभुपाद की प्रतिक्रिया जांचने के लिए आया। रबर की एक छोटी हथौड़ी से उनके घुटने पर ठोक ठाक हुई, और इसी तरह की और चीजें। उस आदमी के इस तरह आने और प्रभुपाद के शरीर पर ठोक ठाक करने से उन्हें चिढ़ हुई।
वे स्वयं रोग का निदान करने और उपचार बताने में समर्थ थे, और उन्हें ऐसे लोगों से चिढ़ होती थी जो स्पष्टता नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। फिर भी वे आते थे और स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते थे। तो प्रभुपाद जी ऑलराउंडर थे, और प्रभुपाद जी ने भक्तों के लिए भी कहा था कि भक्तों को ऑलराउंडर होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कम से कम 5 चीजें हमें आनी चाहिए। एक, कीर्तन करना आना चाहिए, करताल मृदंग बजाना आना चाहिए, प्रवचन देना आना चाहिए, कुकिंग करना आना चाहिए और ड्राइविंग करना आना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा ये 5 चीजें आ गई तो आप अकेले जहां मर्जी जाओ वहां इस आंदोलन का नया केंद्र खोल सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन से आप देखेंगे और उनके ग्रंथों को, तात्पर्यों को आप जब पढ़ते हो तो देखते हो कि ये ज्ञान का भंडार है। हाँ, उनके तात्पर्यों को जब हम पढ़ते हैं प्रभुपाद के, तो ऐसे लगता है कि केवल एक चीज का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। इस संसार में जितने प्रकार का ज्ञान है वह सभी प्रकार का ज्ञान श्रील प्रभुपाद जी प्रस्तुत करते हैं। हाँ, मतलब आज भी जब भक्तगण प्रभुपाद का जो वेदावेश है वो सर्च करते हैं, कोई भी टॉपिक आप पूछो उस चीज के बारे में प्रभुपाद ने बोला ही बोला होगा। इस संसार का कोई भी या आध्यात्मिक कोई भी विषय क्यों ना हो, श्रील प्रभुपाद जी उससे अवगत थे। तो प्रभुपाद जी अभी हॉस्पिटल में हैं, बेड पर लेटे हैं, तो ये जो डॉक्टर बीच बीच में आके एक हथौड़ी लेके उनके घुटने पे ऐसे मारता था, प्रभुपाद को उससे चिढ़ आती थी। और प्रभुपाद कहते थे कि मैं अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा हूं, ये लोग आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बल्कि ये जानते नहीं है कि सही कैसे हुआ जा सकता है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी वो व्यक्तित्व थे जिनको सभी प्रकार का, हाँ, ज्ञान उनके पास था। तो अच्युतानंद बोलते हैं, नर्स हर बार दरवाजा जोर से बंद करती थी, और हर बार जब दरवाजा जोर से बंद होता तो स्वामी जी चौंक जाते थे। वे कहते उससे कहो कि दरवाजा जोर से बंद ना करे। वो कहती बहुत अच्छा, और तब दरवाजे को फिर से जोर से बंद कर देती। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी का इसके बारे में बहुत एक दो लीलाएं भी हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी कैसे कहते हैं कि जो व्यक्ति दरवाजा बंद करके अंदर आता है या दरवाजा, हाँ, खोलकर बाहर जाता है, फिर जब बंद करने की बारी आती है और जोर से लगाता है, तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कई बार ये चीज के लिए डांटा था। तो प्रभुपाद जब ये हॉस्पिटल में बेड पर है, तो वहां जो नर्स है वो हमेशा आती थी और जोर से बंद करके चली जाती थी दरवाजा। तो प्रभुपाद ने कहा अरे जोर से बंद मत करो, लेकिन वो बोलती हाँ नहीं करूंगी, और जाते समय जोर से बंद करके चली जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी और गुस्सा हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद अपनी शैया पर बैठने लगे और मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने लगे। उसके साथ वे अस्पताल के भोजन से निरामिष वस्तुएं भी लेने लगे। वे प्रार्थना करते और अस्पताल के भोजन को अपने गुरु महाराज के चित्र को अर्पण करते। उनके शिष्य उनके चरणों में बैठकर देखा करते जब प्रभुपाद गाजर, मटर और मसले हुए आलू को दाएं हाथ से मिलाते। वे अपने भोजन में से कुछ अंश हमेशा अपने शिष्यों में बांट देते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसी स्थिति में थे, हॉस्पिटलाइज, फिर भी जो भी भक्तगण बनाकर उनके लिए जो लाते थे, हाँ, प्रभुपाद जी अपने आध्यात्मिक गुरु को अर्पण करके ही स्वीकार करते थे। प्रभुपाद ने कहा आध्यात्मिक जीवन की जो समझ है या जो वैदिक सिद्धांत है उनको अच्छी तरह से समझना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये व्रत लेना होगा कि मैं प्रसाद के अतिरिक्त कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। और श्रील प्रभुपाद जी इस पर बहुत निष्ठावान थे। और इसी कारण से श्रील प्रभुपाद जी जब नए नए समय में आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में जब प्रवचन देते थे स्टोर फ्रंट में, तो कभी कभी एक आइसक्रीम का जो गाड़ी है, ठेला, वो ऐसे उनके सामने से गुजरता था और वो आइसक्रीम वाले का आवाज आता था। जैसे आवाज आता था तो प्रभुपाद कहते देखो माया इज कॉलिंग। प्रभुपाद बोलते माया आपको क्या कर रही है, बुला रही है। क्योंकि प्रभुपाद जी कई बार देखते थे कि उनके जो भक्त हैं, कई भक्त प्रवचन छोड़कर भी आइसक्रीम खाने के लिए दौड़ पड़ते थे, और ये आइसक्रीम वाला हमेशा गुजरता था वहां से। तो प्रभुपाद बहुत सावधान किया करते थे। इसलिए प्रभुपाद ने इस जगत में एक आश्रय दिया है जिसके द्वारा
व्यक्ति के हृदय को प्रभुपाद ने जीत लिया, और वो अस्त्र क्या था? कृष्ण प्रसादम था। प्रभुपाद कहते हैं कलियुगा के जो जीव है उनको बड़े बड़े प्रवचन समझ में नहीं आने वाले, जो बड़ी बड़ी सिद्धांत की बातें हैं वो भी उनको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब प्रसादम की प्लेट सामने आएगी तो उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने यही किया है। साधारण जनसाधारण के लिए चैतन्य महाप्रभु उनके बीच जाते थे तो कभी प्रवचन नहीं दिया महाप्रभु ने। महाप्रभु उनके बीच जाकर नाम संकीर्तन करते थे और प्रसाद वितरण। तो प्रभुपाद ने इन दो चीजों को बहुत जोर दिया और अपने आचरण से भी सिखाया कि किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हमें कृष्ण प्रसादम को ही क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, यदि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को बचाना चाहते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की जो पतन है वो शुरू होता है अपनी जिह्वा से। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने जब प्रार्थना लिखी उसमें उन्होंने कहा, तार मध्य जिह्वा आती लोभमय सुदुर्मति। बस सारी इंद्रियों में जो सबसे शक्तिशाली इंद्रियां हैं ये जिह्वा है, क्योंकि जिह्वा की लाइन में ही उदर है और जिह्वा की लाइन में ही क्या है? उपस्थ है, जिसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जोर देते थे कि यदि हम केवल अपने आप को इस पर स्थिर करेंगे कि मैं ग्रहण करूंगा तो केवल कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन ही स्वीकार करूंगा, और ऐसा करते हैं तो भगवान उस व्यक्ति के ऊपर अपनी अहेतु की कृपा करते हैं और उस कृपा से व्यक्ति धीरे धीरे भगवान को समझ सकता है। क्योंकि भगवान को समझने के लिए जो शुरुआत है वो भी जिह्वा से होती है। जिह्वा दो, इसलिए कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरति अधा। तो रूप गोस्वामी आदि कहते हैं कि कृष्ण को समझा नहीं जा सकता इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा, भगवान को समझा जा सकता है जब हम उनकी सेवा करेंगे, और सेवा की शुरुआत होती है अपनी जीभ के द्वारा। इसलिए वो कहते हैं जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरति अधा। यदि जीभ के द्वारा हम दो कार्य करेंगे, सदैव कृष्ण के नामों का उच्चारण करेंगे, कृष्ण की महिमा का गान करेंगे और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो इसके द्वारा कृष्ण स्वयं हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरति अधा, स्वयं भगवान उस व्यक्ति के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो जीभ है इसको बोला है कि जिसके द्वारा व्यक्ति का पतन धीरे धीरे हो जाता है। और यदि उस जिह्वा को हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो कोई व्यक्ति कितना ही अधम पतित क्यों ना हो, सारे दुर्गुणों से वो व्याप्त क्यों ना हो, वो सर्वश्रेष्ठ महात्मा बन सकता है। इसलिए वाल्मीकि का उदाहरण है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, इतने अधम पतित थे, लेकिन अपनी जिह्वा के द्वारा भगवान राम के नाम का उच्चारण किया, जिह्वा को सेवा में लगाया। जो मृगारी का उदाहरण आता है, नारद मुनि ने कहा कि अरे तुम्हें तो आनंद आता है पशुओं को अधमर करना, मारना, अधम मार के छोड़ देना, फिर उनके ऊपर कृपा करके कहते हैं कि आप जाओ और हरि नाम का उच्चारण करो। उसके द्वारा वो महान संत होते हैं। और ये हरिदास ठाकुर के पास जो वैश्य आए थे उनको भी हरिदास ठाकुर ने उसी सेवा में लगाया। हरि जिह्वा के द्वारा नाम कीर्तन करो। तो ये जो जिह्वा है उसको कृष्ण का नाम, कृष्ण का गुण गाने में सदैव लगाना चाहिए। इसलिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने कई सारे स्तोत्र आदि की रचना की, जिसमें उन्होंने जिह्वा के प्रति प्रार्थना से युक्त कई श्लोक रचे। उन्होंने कहा कि हे जिह्वा, मैं आपको दंडवत कर रहा हूं कि आप क्या करो, ये जो कृष्ण के मधुरतम नाम है उनका उच्चारण करो। तो इसलिए ऐसी जो जीभ है जो इस संसार का उच्चारण करने में आनंद अनुभव करती है, लेकिन एक बार वो कृष्ण नाम, कृष्ण कथा का उच्चारण करेगी अपनी जिह्वा से तो वो दिव्य आनंद का अनुभव करेगी। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा कि हे कृष्ण, आपका ये जो नाम है ना कृष्ण, ये कितना मीठा है, इसका पूरा आस्वादन करने के लिए एक जीभ काफी नहीं है, मुझे लाखों जीभ दे दीजिए। और वो जब लाखों जिह्वा के द्वारा कृष्ण उच्चारित होगा तो उसका आस्वादन करने के लिए मुझे करोड़ों कान चाहिए।
इसलिए पृथु महाराज ने भी कुछ मांगने के लिए कहा तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए, करोड़ों करोड़ों कान दीजिए जिसके द्वारा ये सबसे मधु से भी मीठी जो कथा है भगवान, मैं उसको अपने जीवन भर सुनता रहूं। तो इसलिए जो मधुरता है वो किसी चीज में है इस संसार में, तो वो कथा में है, भगवान के नाम में है। इसलिए नाम को बोला गया है प्रेम फल। क्या बोला गया है? प्रेम फल, जिसका वितरण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, और भगवान आध्यात्मिक जगत में सबसे मूल्यवान वस्तु अपने तिजोरी में कोई रखते हैं तो उनका नाम है। तो ये जो पंच तत्व के बारे में कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि ये जो पंच तत्व ने क्या किया, गोलोक वृंदावन में जो तिजोरी था उसको ये पांचों ने मिलकर तोड़ दिया, और वो तिजोरी तोड़ने के पश्चात उसके अंदर एक फल था, वो फल को लेकर इस संसार में आए और उस फल का वितरण किया। और उस फल को क्या कहा गया है चैतन्य चरितामृत में? प्रेम फल। क्या कहा गया है? प्रेम फल। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने उसकी पुष्टि की है गोलोकेर प्रेम धन। हाँ, कि वो ऐसा फल है। इसलिए महाप्रभु कहते मैं अकेला माली हूं, मुझे और ऐसे मालियों की आवश्यकता है जो इस फल का वितरण कर सकते हैं, प्रेम फल का वितरण कर सकते हैं। तो ऐसा इस संसार में किसी चीज में मिठास है तो वो कृष्ण नाम में है, कृष्ण कथा आदि में है। और वो कैसे हमें अनुभव हो सकती है? जितना अधिक हम सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं सुनिते सुनिते सेह। वो कहते हैं कि इसके लिए दूसरा उपाय नहीं है, इसके लिए एक ही उपाय है कि बारंबार सुना जाए, बारंबार जपा जाए, तभी ये भगवान नाम का जो मिठास है वो हमें अनुभव हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं 16 माला क्यों, 16 करोड़ माला होनी चाहिए। हाँ, आप पढ़ेंगे प्रभुपाद के कई वार्तालाप है, पत्र है, तो उसमें प्रभुपाद ने इतनी बार बोला है 16 माला ही क्यों? प्रभुपाद बोलते हैं अरे 16 करोड़, क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या है? कीर्तनीय सदा हरि, लिमिटेड नहीं है। हाँ, अनलिमिटेड नाम का उच्चारण हमारी जिह्वा से होना चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जो प्रसाद है उसके ऊपर बहुत जोर देते थे। और उस जगह जहां पाश्चात्य जगत में प्रसाद पाना कितना कठिन था, लेकिन वहां के भक्तों को प्रभुपाद ने अपने आचरण से सिखाया। इसलिए जो आचार्य होता है वो केवल बोलता नहीं है, वो अपने आचरण से भी शिक्षा देता है। तो एक जदुरानी माता जी हैं, प्रभुपाद की शिष्या, ये शुरुआत की है बिल्कुल, उन्होंने सबसे ज्यादा पेंटिंग, ये सारे पेंटिंग उन्हीं के हैं। तो वो बोलती है हम उनके लिए तरह तरह के फल लाते थे, हम उनसे कहते कि हम उनके लिए सेब लाए हैं, लेकिन वे इतने थके होते कि केवल ओह कहते और कोई रुचि न दिखाते। हम कहते कि हम संतरे लाए हैं, पर फिर वही ओह, उनके मुख से थकान भरे इतने ओह निकलते जैसे किसी चीज में उनकी अभिरुचि नहीं रह गई हो। अंत में मैंने कहा हम आपके लिए तरबूज लाए हैं, और तुरंत उनके चेहरे पर चमक आ गई। ओहो। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बहुत अधिक बीमार थे, और वह हमें अनुभव होगा जब हम 70 साल से अधिक आयु के होंगे, तब वो शरीर की जो स्थिति है वो तब हम अनुभव कर सकते हैं। अभी युवा अवस्था में वो हम अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी स्थिति में श्रील प्रभुपाद जी बीमार हो गए, लेकिन उनको प्रचार करने की जो भावना है कभी कम नहीं हुई। 4-4 घंटे की पारी लगाकर दो भक्त प्रभुपाद के पास हमेशा रहते थे। यद्यपि वो जागते रहते पर दीर्घ अंतराल तक मौन बने रहते, किंतु उनकी मालिश बराबर चलती रहती, सिवाय उस समय कि जब वे निद्रा में होते। धीरे धीरे उनके बाह्य अंग का लकवा जाता रहा। एक बार श्रील प्रभुपाद पलंग पर बैठे हुए थे, एक लड़का उनकी बाई टांग मल रहा था और दूसरा उनकी गर्दन के पिछले भाग को नरमी से थपथपा रहा था। प्रभुपाद बोले कि यदि वे बीमार न होते तो इस तरह की मालिश और थपथपाने को कुछ अधिक आत्मीय समझते। दामोदर कहता है मैं एक हाथ से स्वामी जी की कनपट्टी मल रहा था, मेरा अंगूठा उनकी एक कनपट्टी पर था और अन्य उंगलियां उस दूसरी कनपट्टी पर। जब मैं मालिश कर रहा था स्वामी जी कह रहे थे
और कड़ाई से और कड़ाई से, और मैं और कड़ाई से दबाता था। मैं सोचता था कि मुझे इतनी कड़ाई से नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी बीमार थे, लेकिन वे जोर देते रहे और कड़ाई से और कड़ाई से। पुरुषोत्तम कहता है, मैं स्वामी जी का सिर दबा रहा था और मैं श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र गाने लगा। जब मैं गाने लगा तो स्वामी जी के चेहरे पर बहुत सुंदर मुस्कान बिखर गई। यद्यपि मैंने जरा सा ही गाया, प्रभुपाद उसे सुनने में आनंद आया। प्रभुपाद को उसे सुनने में आनंद आया। उन्हें लग रहा था कि मैं उनकी सेवा श्री कृष्ण चैतन्य गाकर कर रहा हूं। जब प्रभुपाद में बल आ गया, तब उनके शिष्य ने प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। पुरुषोत्तम ने पूछा, स्वामी जी, जब शास्त्रों में कृष्ण का वर्णन कमल चरण कहकर कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? कमल चरण। तब प्रभुपाद ने एक श्लोक गाया, समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्यम यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। तब वहां उपस्थित तीनों भक्तों को उन्होंने हर पंक्ति को उनका अनुकरण करते हुए बार बार दोहराने को कहा, जब तक कि उन्हें उनकी लय और शब्द याद न हो जाए। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में प्रभुपाद ने अपने पलंग पर बैठे हुए बताया, मृत्यु के समय की तुलना एक महासागर के पार करने से की गई है। यह बहुत डरावना है। कोई नहीं जानता कि उसे दूसरे जन्म में कहाँ जाना पड़ेगा, और इस पार्थिव संसार में हर कदम पर खतरा है। पर जिसने भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण ले ली है, उसके लिए जन्म मरण का ये विशाल आपदा संकुल महासागर सिमटकर कीचड़ में बनाए गए एक बछड़े के खुर के निशान से अधिक चौड़ा नहीं रह जाता। खतरा है, लेकिन भक्त उसकी चिंता नहीं करता। ये उसी तरह है जैसे व्यक्ति यदि किसी वाहन में यात्रा कर रहा है तो मार्ग में आने वाला छोटा गड्ढा उसके लिए नगण्य होता है। तो क्या तुम समझ गए कि कमल चरण का क्या अर्थ होता है? यह स्पष्ट था। तो श्रील प्रभुपाद जी, जब ये उनके भक्त ने पूछा कि भगवान के चरणों को कमल चरण क्यों कहा गया है, लोटस फिट, लोटस के समान जो कमल के समान जो चरण है, तो उसको समझाने के लिए भागवतम के दशम स्कंद का एक श्लोक प्रभुपाद ने उद्धृत किया, और उस श्लोक के द्वारा स्थापित किया कि भगवान के जो चरण कमल है वो कितने महत्वपूर्ण है। और यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है तो ये जो मृत्यु सागर है, भव सागर है, उसके लिए वह एक बछड़े के खुर के समान इतना छोटा हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में जीव भूल जाता है कि वो मृत्यु के सागर में पड़ा हुआ है। कि इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि मैं इस भव सागर में गिर पड़ा हूं। तो हमें प्रतिदिन यह अनुभव करना चाहिए। कई बार सारी चीजें सुव्यवस्थित होने के कारण हम भूल ही जाते हैं कि मैं इस भव सागर में गिर पड़ा हो, और अपने मृत्यु जो सामने आ रहा है उसको भी भूल जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हमें सदैव इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि ये जो संसार है मृत्यु का आगार है और कष्टों से भरा हुआ सागर है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया कि हमें सुबह उठते ही एक विशेष प्रार्थना दी है। मतलब किसी संप्रदाय में, किसी अन्य स्थान में आप नहीं देखेंगे कि सुबह उठते ही विग्रह है तो उठते ही आपको राधा कृष्ण के गीत गाने होते हैं मंगल आरती में। लेकिन हमारे आंदोलन में यह विशेषता है। श्रील प्रभुपाद ऐसे आचार्य है कि उन्होंने हमें वो प्रार्थना दी है जिसके द्वारा हम सुबह सुबह यह अनुभव करें कि मैं संसार के दावाग्नि में जल रहा हूं, 3 तापों से पीड़ित हूं, 4 प्रकार के दुख मेरे निकट है। मतलब मृत्यु तो हमें यहां से पकड़ा हुआ है, हम भूल जाते हैं मृत्यु। वसुदेव कहते हैं ना उनको, कंस को कहते हैं कि यदि व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके साथ वो जन्म अकेला नहीं लेता, उसके साथ मृत्यु भी जन्म लेता है, और वो मृत्यु उसके साथ साथ चलता है। मतलब इस संसार में हमारे जीवन में हमारे कितने मित्र हैं, परिवार वाले हैं, पार्टनर्स हैं, सब दूर चले जाएंगे, लेकिन एक ऐसा पार्टनर है वो कभी हमें छोड़ के
जाता नहीं है, और वो है मृत्यु। मृत्यु मतलब ऐसे साथ में ही है, वो दबोचने के लिए तैयार है। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं मृत्यु तो ऐसा है जैसे गले में टंगी हुई तलवार है। ऐसी तलवार वो कभी भी नीचे गिर के गला काट सकती है। लेकिन हम क्या है कि हम निमग्न है इस संसार का भोग करने के लिए। हम छोटे थे तो जब जंगल में जाते थे तो वहां देखा कि एक सांप जा रहा था और एक मेंढक को पकड़ लिया। पकड़ के वो मेंढक उसके मुंह में आधा चला गया था, मैं देख रहा था, और आधा जाने के बाद भी वो जो मेंढक है अपनी जीवा बाहर निकाल रहा था कुछ खाने के लिए। हमारी वैसी स्थिति है, 40, 50, 60, 70 साल आयु हुई हमारी, लेकिन फिर भी ये जो हृदय है उसमें इस संसार को भोग करने की जो कामना है बहुत तीव्र है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि उठते हैं ऊंची आवाज में गाओ, संसार दावा नल लीड लोका, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। ये संसार दावाग्नि से युक्त है। तो इसी कारण से श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल आचार्य थे। मैं सोच रहा था कि कई लोग भक्ति का अभ्यास करना चाहते हैं, भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, लेकिन इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उनको एक प्रैक्टिकल जीवन शैली प्रदान करे, भगवान से संबंधित या भगवान को अपना केंद्र बिंदु बनाकर। लेकिन प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं, उन्होंने ऐसी जीवन शैली प्रदान की है, उसको कहा जाता है अभिदय। हाँ, संबंध तो उन्होंने अपने गीता के ज्ञान के द्वारा संबंध स्थापित करवाया। हाँ, कि भगवान परम भगवान और अब उनके अंश हो। और अभिधेय का अर्थ है कि जो कार्य, जो सेवा करनी है, जिसके द्वारा वो संबंध और प्रगाढ़ हो जाए, और केवल संबंध प्रगाढ़ न हो जाए बल्कि भगवान के प्रति प्रेम की भावना भी हृदय में जागृत हो जाए। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये जो अभिधेय तत्व दिया है उसका अर्थ है कि कई प्रकार की सेवा कार्य हमें दी है, जिसके द्वारा जो सुप्त कृष्ण चेतना है उसको हम जागृत कर सकते हैं। इसलिए सुबह उठने का कार्यक्रम हो, ग्रंथों का अध्ययन हो, हाँ, या कई प्रकार की सेवा हो, 16 मालाओं का जप हो, सुबह शाम गीता भागवत का श्रवण करना हो, नाम संकीर्तन के लिए जाना हो, प्रचार आदि, मतलब इतनी कार्य दिए है कि सब कार्य कृष्ण से हमारी आसक्ति को जगाते हैं, कृष्ण के प्रति हमारी जो तीव्र आसक्ति है उसको बढ़ाते हैं। तो ऐसा आचार्य प्राप्त होना बहुत कठिन है। हाँ, क्योंकि ये अभिदय की शिक्षा सनातन गोस्वामी ने दी है। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं कि व्यक्ति को, हाँ, ये मृत्यु के महासागर को देखना चाहिए कि ये कितना डरावना है। मतलब यहां हम सेफ नहीं है। पैदल चलो तो भूकंप आके गिर पड़ रहा है, बोट से जाते हैं तो क्या होता है, कब पानी में डूब जाते हैं, फ्लाइट से जाओ तो गिरती है। मतलब जहां तहां सदैव मृत्यु का राज है। लेकिन यहाँ अपना राज हम करने थोपने के लिए तत्पर हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए हमें भगवान कहते हैं कि मृत्यु सर्वहर शाहम। हाँ, भगवान कहते हैं ये जानो, मृत्यु के रूप में मैं तुम्हारी सब कुछ चीजें हरण कर लेता हूं। इसलिए तीव्रता लानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि अभी मुझे आज हरि नाम करने का टाइम है, अरे चलो बाद में करता हूं। जितनी चीजें हो आज करो, बस जितना अधिक मुझे आज करनी है। आज भागवतम को पढ़ना है, आज कृष्ण का गुणगान करना है, आज अधिक से अधिक माला जप करनी है, आज अधिक से अधिक कृष्ण कथा का श्रवण करना है। ये तीव्रता नहीं आएगी तो कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है। तीव्रेन भक्ति योगेन यजतः पुरुषः परम, भागवतम के द्वितीय स्कंद में कहते हैं कि ये तीव्रता के बिना नहीं है। हाँ, ये तीव्रता आती है संग के द्वारा। हाँ, जब हम प्रभुपाद जैसे आचार्य का संग करते हैं, उनके प्रवचनों के माध्यम से, उनके चरित्र के माध्यम से, उनके ग्रंथों का नियमित अध्ययन के माध्यम से, तो भक्त के अंदर वो तीव्रता आती है और वो सोचता है कि बस अभी बहुत हो गया, ये जीवन मुझे अपना आखिरी जीवन बनाना है। मैंने अपनी जिह्वा को बहुत संतुष्ट किया। हाँ, 5 प्रकार के जो विषय है मैंने इस जीवन में नहीं, करोड़ों जीवन में भोगते आया हूं, इतना भोगा है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ, सेटिस्फैक्शन नहीं है। हाँ, बस अभी मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है
अभी मुझे अपने जीवन को अंतिम बनाना है, कृष्ण के धाम वापस जाना है। प्रभुपाद कहते हैं कि शिष्य को अपने गुरु को वापस आने के लिए मतलब भाग नहीं पड़ाना चाहिए कि उनके गुरु वापस उसके लिए आ जाए। हाँ, प्रभुपाद के एक शिष्य ने पूछा कि क्या गुरु आते हैं वापस शिष्य को लेने के लिए? प्रभुपाद कहते हाँ, आना पड़ता है, लेकिन आप ऐसा भजन करो कि गुरु को आना ना पड़े। क्यों चाहते हो तुम आध्यात्मिक गुरु फिर से वापस आए तुम्हारे लिए? तो इसलिए प्रभुपाद ने कई जगह कहा कि आप सबको इतना सुअवसर मिला है, भक्तिमय जीवन को गंभीरता से लो और अधिक से अधिक जानने का प्रयास करो कृष्ण के बारे में। और कृष्ण को जानते हम ग्रंथों के माध्यम से और भक्तों के माध्यम से, उनके संग से। तो जब ऐसे होगा तो हम कृष्ण के निकट होंगे और ये जो संसार है जो इतना विशाल प्रतीत होता है, वो गाय के या बछड़े के खुर के समान छोटा हो जाएगा और सरलता से हम भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। तब पुरुषोत्तम ने एक अन्य प्रश्न पूछा, लोग ये क्यों कहते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं है? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर में यह प्रश्न किया कि चूंकि भगवान सब कुछ है, इसलिए उनका नाम क्यों नहीं होना चाहिए। वास्तव में उन्होंने कहा सभी नाम कृष्ण का वर्णन करते हैं। प्रभुपाद ने पुरुषोत्तम से पूछा कि दीक्षा के पहले उसका नाम क्या था? उसने कहा पाल। प्रभुपाद ने पूछा पाल का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है छोटा। प्रभुपाद ने कहा हाँ, वे कृष्ण हैं, वे छोटों में सबसे छोटे हैं। सत्स्वरूप ने तब अपना नाम लिया स्टीफन, जिसका अर्थ है मुकुट। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया कृष्ण राजा है। लेकिन इस तरह की चर्चाएं विरल थी, सामान्यतः वहां शांति रहती थी। प्रभुपाद आराम करते थे और देखभाल करने वाले भक्त उनकी दोनों ओर कुर्सियों पर बैठकर पढ़ते थे या माला फेरते हुए धीरे धीरे मंत्र जपते थे। एक दिन तीसरे पहर जब मैनहट्टन का क्षितिज गोधूलि में रंगा था, प्रभुपाद 1 घंटे तक मौन रहने के बाद अपने पलंग पर बैठ गए और बोले, मैं कृष्ण को नहीं जानता, किंतु मैं अपने गुरु महाराज को जानता हूं। तो ये जो वाक्य है ये साधारण नहीं है, ये मानो हमारे गौड़िया दर्शन का एक विशेष सिद्धांत है। क्योंकि जो भक्त है, हाँ, उसकी भावना क्या होती है? गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु का यह सिद्धांत है। महाप्रभु ने कहा है कृष्ण प्राप्ति तभी संभव है जब हम इस भावना को अपने मन में धारण करें कि मैं गोपियों के भरता जो कृष्ण है, गोपी भरतो उनके जो पालक है, पालनहार या भरता है, स्वामी है, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास, में उनके दासों के दासों का दास हूं। बल्कि श्री संप्रदाय में जो कुलशेखर अलवर हुए हैं, उन्होंने जो मुकुंद माला ग्रंथ की रचना की है, उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा जिसमें उन्होंने उस श्लोक में 17 बार दास लिखा है कि मैं भगवान के भक्त के दास का दास का दास का, ऐसे इतना लंबा वर्णन किया है। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं तो कृष्ण को जानता नहीं हूं, लेकिन मैं किसको जानता हूं? अपने गुरु महाराज को जानता हूं। तो ये आत्मीयता एक शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति या वैष्णव के प्रति ये आत्मीयता होनी चाहिए। हाँ, कृष्ण हमें पहचानते नहीं है, ये कौन है? हाँ, कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त को पहचानते हैं और शुद्ध भक्त के संबंध में हम कुछ करते हैं, तब जाके हमें कृष्ण क्या करते हैं? अपनी कृपा प्रदान करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का वो लीला आपने सुना होगा, जब वो जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ का दर्शन करने गए तो वो गरुड़ स्तंभ जहां खड़ा था, गरुड़ स्तंभ के नीचे खड़े होकर, गरुड़ जी के नीचे ऐसे स्तंभ को पकड़कर ऐसे खड़े होकर जगन्नाथ को देख रहे थे। जब वो जगन्नाथ को देख रहे थे तो उस समय बहुत बहुत दूर है जगन्नाथ गरुड़ स्तंभ से। तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप तो आगे जाना चाहिए, यहां से दर्शन कर रहे हो जगन्नाथ का दूर से, गरुड़ स्तंभ के पास से। कहते हैं जगन्नाथ जी मुझे जानते नहीं है, मैं तो इसलिए यहां खड़ा होकर दर्शन कर रहा हूं, हाँ, क्योंकि गरुड़ जी को बहुत प्रिय है। हाँ, गरुड़ जी के प्रति भगवान जगन्नाथ का बहुत प्रेम है, उनके महान सेवक है। तो ऐसे गरुड़ जी का चरण पकड़ के मैं यहाँ
उनका शेल्टर, उनका आश्रय लेके बस यहाँ हूं, दर्शन कर रहा हूं। तो जब अपने प्रिय भक्तों को देखेंगे और उनके वो प्रिय भक्त का मैंने चरण पकड़ा है, तो मेरे ऊपर भी क्या करेंगे भगवान, अपनी कृपा करेंगे। तो ऐसी जो भावना है भक्त की होती है भगवान के प्रति। तो इसीलिए इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं तो कृष्ण को जानता नहीं हूं। किसको जानता हूं? अपने गुरु महाराज को जानता हूं। तो उसी प्रकार से हमारा जो ऐसा आत्मीय संबंध अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति हाँ होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण हमें पहचानेंगे नहीं। कृष्ण पहचानते हैं कि आप कितना समर्पित हो अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए, अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए और वैष्णवों की सेवा करने के लिए कितना तत्पर हो। तो ये विशेषता है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये चीज पर बहुत जोर दिया है। जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती थी तो बंगाल से भक्तगण जगन्नाथपुरी आते थे और चैतन्य महाप्रभु के साथ 1-2 महीना रहते थे, कथा सुनते थे, हरि नाम कीर्तन करते थे। रथ यात्रा में भाग लेकर भक्त लोग बंगाल वापस जाते थे। तो जाने से पूर्व भक्तगण चैतन्य महाप्रभु के पास जाते थे और पूछते थे महाप्रभु को कि हमें क्या करना चाहिए, अभी अगली अगली बार आएंगे हम 1 साल के बाद आपका दर्शन करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु केवल एक ही उत्तर देते थे, हाँ, नाम कीर्तन और वैष्णव सेवन। महाप्रभु ने तीसरा उत्तर दिया ही नहीं है। मतलब हर साल चैतन्य चरितामृत में हर साल का वर्णन आता है, महाप्रभु इसी उत्तर को बारंबार रिपीट करते हैं। महाप्रभु कहते हैं आपको क्या करना है, नाम सेवन और वैष्णव सेवन, बस। तो इसलिए हमारा जो भगवान को अपना बनने का तरीका है वो है भक्त के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, भगवान को अपना कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति महानतम है जिसके जीवन में कोई भक्त है और उन भक्त के आश्रय में वो भक्ति कर रहा है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नाही तेजे, कि आश्रय लेकर भजन करेंगे तो भगवान ऐसे भक्त को कभी त्यागेंगे नहीं। हाँ, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद का अपने गुरु के प्रति इतना प्रेम था। कई बार जब प्रभुपाद मायापुर आते थे और उनके समाधि के पास से गुजर जाते थे, हाँ, डायरेक्ट इस्कॉन मंदिर चले जाते थे ना, वहां मायापुर में समाधि आप देखेंगे रास्ते में है और आगे इस्कॉन टेम्पल है। तो कई उनके गॉड ब्रदर्स और वो कहते थे देखो ये भक्ति वेदांत स्वामी अपने गुरु महाराज के समाधि पर भी नहीं आता है। मतलब जाते थे प्रभुपाद, लेकिन वो कहते कि बहुत बार जाना चाहिए। तो प्रभुपाद ने एक बार बोला कि मैं जानता हूं, मेरे गुरु महाराज जानते हैं मैं उनके प्रति कितना समर्पित और सेवा है। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का जो निष्ठा अपने गुरु के प्रति शुरुआत से है, मतलब उन्होंने अभी दीक्षा भी नहीं ली थी, पहली मुलाकात से जो उनके गुरु के प्रति उनका समर्पण, सेवा भाव और निष्ठा है वो अतुलनीय है। बल्कि ये जो आदेश दिया था प्रभुपाद को कि तुम एक युवक हो, इतने अच्छी अंग्रेजी जानते हो, क्यों नहीं पाश्चात्य जगत में जाकर प्रचार करते हो वैदिक संस्कृति का। ये कोई दीक्षा के बाद नहीं दिया गया आदेश, ये तो प्रभुपाद को दीक्षा से पहले, हाँ, जब पहली बार उनको मिले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को तब कहा था। तो प्रभुपाद ने कहा इस व्यक्तित्व को देखकर मैं उनको आज से ही अपना गुरु स्वीकार करता हूं और उनके सेवा के लिए मेरा जो जीवन है वो समर्पित है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु को बहुत क्रेडिट देते थे। प्रभुपाद कहते थे जब उनके शिष्य प्रचार इतना हो गया, प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा है। हाँ, और प्रभुपाद की कई लोग प्रशंसा करते थे, कहते थे कि स्वामी जी आपने इतना कुछ कर दिया पूरे विश्व में, ये कृष्ण नाम की गूंज उठी है। तो प्रभुपाद ने कहा मैंने नहीं किया, ये केवल मेरे गुरु महाराज की कृपा है, मेरे गुरु महाराज। तो इस प्रकार से आत्मीय जो संबंध है गुरु के प्रति और उनकी सेवा के प्रति, और उसी को ही सफलता का रहस्य कहा गया है। सफलता अन्य किसी चीज से हासिल नहीं होगी, जितना गुरु के प्रति सेवा समर्पण की भावना है
उनकी आज्ञा की पालन करने के लिए तत्परता है, उसी से ही सफलता, चाहे कोई भक्त कितना ही अयोग्य अधम क्यों ना हो, सारी योग्यता उसकी मुट्ठी में आती है। इसलिए कहते पंगुम लंघयते गिरिम मुखम करोति वाचालम। हाँ, गुरु की कृपा से। हाँ, गुरु जब कृपा करते कब, जब वो देखते हैं कि ये जो भक्त है आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत अधिक तत्पर है। एक दिन ब्रह्मानंद न्यूयॉर्क मंदिर की वित्तीय दशा का प्रभुपाद को विस्तृत लेखा जोखा दे रहा था। विस्तृत विवरण के बीच में ब्रह्मानंद सहसा रुक गया, प्रभुपाद की ओर देखा और बोला, क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरा विवरण दूं? मैंने सोचा कि आप जानना चाहेंगे। मेरा तात्पर्य है कि आपको जानना चाहिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि यदि बिना उन्हें बताए ब्रह्मानंद हिसाब ठीक ठाक रख सके तो अच्छा है। आगे पढ़ते हम। एक दिन हठ योग के विख्यात गुरु स्वामी सच्चिदानंद सहसा प्रभुपाद के कमरे में अपनी लंबी सफेद दाढ़ी के बीच मुस्कुराते हुए प्रविष्ट हुए। वे केसरिया रंग का रेशमी कुर्ता और योगी की लुंगी पहने हुए थे और उनके हाथ और अपने साथ एक युवा अमेरिकी शिष्य लिए थे। शिल प्रभुपाद इस सुखद आश्चर्य पर मुस्कुराते हुए अपने पलंग पर बैठ गए। वे पहले कभी नहीं मिले थे। शिल प्रभुपाद ने स्वामी सच्चिदानंद को अपने पलंग के पास आसन दिया और जदू रानी को खड़ी होने और अपना आसन स्वामी सच्चिदानंद के शिष्य को देने को कहा। प्रभुपाद और स्वामी सच्चिदानंद की बात हिंदी में हुई और कमरे में अन्य कोई उनके वार्तालाप को नहीं समझ सका। लेकिन एक बार प्रभुपाद ने अपना हाथ ऊपर उठाया और पहले उपेक्षा पूर्वक और तब निराशा पूर्वक उसे देखा। यद्यपि वे हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन उनके संकेत और व्यंग्यपूर्ण चेहरे से उनका भाव स्पष्ट हो रहा था। यह शरीर भौतिक है, इसलिए इसके कुशल रहने की आशा नहीं की जा सकती। तो प्रभुपाद शुरुआत से ही इसके प्रति बहुत शिक्षा प्रदान करते थे और शिष्यों को भी सजग करते थे कि ये जो शरीर है ये नाशवान है और ये लंबे समय के लिए नहीं है, ये कुछ समय के लिए हमारे पास दिया है। प्रभुपाद कहते हैं ये बैड बार्गिन है, ये बैड बार्गिन का एक अच्छा उपयोग करो। इसको क्या करो? कृष्ण की सेवा में लगाओ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, ये शरीर को माध्यम बनाओ धर्म का कार्य करने के लिए। क्योंकि ये जो शरीर है पशु पक्षी आदि के समान हमारे हाथ से निकल जाएगा और इस शरीर से हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, आशा नहीं करना चाहिए कि यह शरीर ठीक ठाक रहेगा, कुशल रहेगा लंबे समय के लिए। नहीं, ये शरीर में जो 6 परिवर्तन है वो धीरे धीरे आने ही वाले हैं। तो इसलिए वो सब आने से पूर्व जितना अधिक हो सके आपने इस शरीर को कृष्ण की, गुरु की, वैष्णव की, धाम की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से चंदन को जितना घिसोगे उतना वो सुगंध फैलाता है, तो उसी प्रकार से ये जो शरीर इतना गंदा है, आप देखिए कितनी गंदगी है। मतलब प्रभुपाद ने शरीर के बारे में इतना कुछ बोला है, एक बड़ी सी किताब बन सकती है। हाँ, केवल शरीर के बारे में जो प्रभुपाद ने बोला है। हाँ, और इतना कुछ प्रभुपाद तो लिक्विड ब्यूटी का भी वो स्टोरी सुनाते थे। हाँ, प्रभुपाद कहते थे कि ये जो शरीर है ये अंततः कीड़े मकोड़े का भोजन है, इसलिए इस शरीर के प्रति बहुत घमंडी मत हो। हाँ, ये शरीर मतलब सुबह उठो तो इसके जो 9 गेट्स हैं, जो 9 द्वार है, उन द्वारों में केवल गंदगी बाहर निकलती है और पूरा जीवन उसी को साफ करने में हम लगे रहते हैं और सोचते हैं कि ये शरीर मेरा कितना सुंदरतम है। इसलिए कहते हैं कि इस जगत में व्यक्ति सबसे ज्यादा आसक्त और सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? तो अपने शरीर से करता है। लेकिन भूल जाता है कि यह मल मूत्र गंदगी, मांस हड्डी आदि से बना हुआ एक ढांचा है। प्रभुपाद ने कहा तुम्हें सुंदरता देखनी है तो ये जो चमड़ी है, गोरी चमड़ी, उसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें क्या सुंदरता है। सुंदरता नहीं है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कहा गया है, तब तक उसको कृष्ण की सेवा में लगाओ। अन्यथा ये जो शरीर कितना ही हमारा रूपवान बलवान क्यों ना हो, वो अंततः मृत्यु को प्राप्त होने वाला है।
तो इसलिए ये शरीर की सर्वश्रेष्ठ गति है कि इसको चंदन के समान गुरु कृष्ण और वैष्णव की सेवा के लिए क्या करो, घिसो। और जैसे ये सेवा में लगता रहेगा, हाँ, तो वो कृष्ण के प्रति हमारी जो आसक्ति है उसको प्रदान कर सकता है। तो इसी कारण से प्रभुपाद जी बारंबार बोला करते थे कि ऐसा जो शरीर है हमारा, हाँ, उसका सौभाग्य इसी में है कि हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं। इसी कारण से प्रभुपाद जी जोर देते थे कि सदैव हमें शरीर के देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी के हर प्रवचन में इस बात को बारंबार दोहराया गया है। तो हम आगे रविवार को फिर से लीलामृत का हरे पाठ कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे। कृष्ण कृष्णा